नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 80 यानी कार्यपत्रक 80। ये 6 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना क्लास और सेक्शन, और यहाँ पर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारी आज की वर्कशीट का टाइटल है इक्वल इक्वल यानी बराबर बराबर। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। काजल एंड कविता आर ट्विन सिस्टर्स यानी काजल और कविता दो जुड़वा बहनें हैं। दे लव टू डू एवरीथिंग द सेम एंड टुगेदर यानी वो जो भी काम करती हैं वो एक जैसा करती हैं और एक साथ करती हैं। इफ़ काजल ईट्स पराठा देन कविता ऑल्सो ईट्स पराठा। अगर काजल पराठा खाती है तो कविता भी पराठा ही खाएगी। इफ़ कविता ड्रिंक्स लस्सी देन काजल ऑल्सो ड्रिंक्स लस्सी। अगर कविता लस्सी पिएगी तो काजल भी लस्सी पिएगी। इफ़ काजल गोज़ आउट टू प्ले देन कविता ऑल्सो गोज़ आउट टू प्ले यानी अगर काजल बाहर खेलने जा रही है तो कविता भी बाहर खेलने जाएगी। इफ़ कविता वॉचेस टीवी देन काजल ऑल्सो वॉचेस टीवी यानी अगर कविता टीवी देख रही है तो काजल भी टीवी देखेगी। देयर पेरेंट्स ऑल्सो गिव देम एवरीथिंग इन इक्वल क्वांटिटी सच दैट वट एवर दे गिव इज़ बैलेंस्ड यानी जो उनके माता पिता हैं वो भी उन दोनों को जो कुछ देते हैं वो इक्वल क्वांटिटी यानी एक जैसा ही देते हैं ताकि उन दोनों के बीच क्या बना रहे, बैलेंस। ठीक है, दोनों को एक जैसा मिले, बराबर मिले। इफ़ दे गिव 3 पेंसिल्स टू काजल देन दे ऑल्सो गिव 3 पेंसिल्स टू कविता यानी अगर वो काजल को 3 पेंसिल देंगे तो कविता को भी कितनी पेंसिल देंगे, 3 ही पेंसिल देंगे। इफ़ दे गिव 10 टॉफ़ीज़ टू कविता देन दे ऑल्सो गिव 10 टॉफ़ीज़ टू काजल यानी अगर कविता को 10 टॉफ़ी देंगे तो काजल को भी कितनी टॉफ़ी देंगे, 10 टॉफ़ी देंगे। समटाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर देयर मदर टू कीप द बैलेंस लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उनकी मम्मी के लिए ये बैलेंस बनाकर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यानी दोनों को बराबर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विल यू हेल्प देयर मदर इन बैलेंसिंग क्या आप उनकी मम्मी की मदद करेंगे ये बैलेंसिंग करने में यानी दोनों को बराबर बराबर देने में। हाँ जी, हम बिल्कुल करेंगे। आइए देखते हैं क्या करना है। अब देखो यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, इस तरफ लिखा है काजल का नाम यानी ये जो चीज़ें हैं ये काजल को मिल रही हैं, और इस तरफ लिखा है कविता का नाम यानी ये वो चीज़ें हैं जो कविता को मिलनी है। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें दोनों को बराबर बराबर चीज़ें देनी है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि काजल को ज़्यादा मिल गया या ऐसा नहीं करना है कि कविता को ज़्यादा मिल गया। दोनों को बराबर बराबर देनी है ताकि दोनों के बीच क्या बना रहे, बैलेंस बना रहे। आइए देखते हैं। सबसे पहले वो काजल को 7 + 3 बॉल्स दे रहे हैं यानी टोटल कितनी बॉल्स उनको दे दी, 10 बॉल्स उसने काजल को दे दी। तो कविता को भी कितनी बॉल्स मिलनी चाहिए, टोटल 10 बॉल्स मिलनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि कविता को 6 बॉल तो हमने दे दी, और कितनी बॉल दें कि कविता के पास भी कितनी हो जाए, 10 बॉल्स हो जाए। तो हमें ये पता लगाना है कि 6 में हम कितना जोड़ें कि 10 बन जाए। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। कौन कौन से सर? एक आसान तरीका है जो आप छोटी क्लासेस में करते थे, वो क्या है, वो ये है कि हमें 6 से गिनती शुरू कर देनी है, और कब तक गिनना है, जब तक हम 10 पर ना पहुंच जाए। आइए एक बार ये वाला क्वेश्चन हम इस वाले तरीके से करते हैं। 6 से हम गिनती शुरू करेंगे, 6 के आगे 7, 8, 9, 10, ये लीजिए 10 पर पहुंच गए। तो हमें कितने अंक मिले 6 से 10 तक पहुंचने के लिए, 4 अंक मिले। तो यहाँ पर हमें कितना लिखना है, 4। यानी 6 में अगर हम 4 जोड़ें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 10। ठीक है, अब ये जो तरीका था ये आप छोटी क्लासेस में करते थे, फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, अब आप थर्ड से फिफ्थ क्लास में आ गए हैं तो आपको दूसरे तरीके से करना है। वो कौन सा तरीका है, आइए हम अगले वाले में देखते हैं। इसमें वो बोल रहा है कि काजल के पास 8 रिबन्स और 7 रिबन्स यानी टोटल कितने रिबन्स, ये हो गए 15 रिबन्स। ठीक है, तो कविता को भी हमें कितने रिबन्स देने हैं, 15 ही देने हैं। अब यहाँ पर कविता को 9 रिबन्स तो मिल गए हैं,
अब ये पूछ रहा है कि और कितने रिबन्स चाहिए कि टोटल 15 रिबन हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हम 15 में से 9 घटा देंगे, तो हमारा आंसर आता है 6। तो यानी 9 में अगर हम 6 जोड़ दें, 6 रिबन और दे दें, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 15 रिबन हो जाएंगे। तो आइए यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं। अब हमें इस तरीके से ये बाकी सारे सवाल करने हैं। आप ये वाला तरीका तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो या आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, वरना आप सारे सवाल ऐसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन से करेंगे। आइए आगे देखते हैं। फिर वो कह रहा है 9 कलर पेन्स मिले कविता को और 11 कलर पेन्स मिले, यानी टोटल कितने कलर पेन हो गए, ये हो गए 20। यहाँ पर आप 9 को और 11 को ऐड करके देख सकते हैं, तो वो कितना हो गया, 20 हो गया। तो कविता को भी कितने मिलने चाहिए, 20 मिलने चाहिए। अब वो कह रहा है कि कविता को 12 कलर पेन्स तो मिल गए हैं, कितने और चाहिए। तो सीधा सा हमें क्या करना है कि 20 में से हम 12 माइनस करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे कि कविता को 8 कलर पेन्स और चाहिए ताकि कविता और काजल दोनों के पास बराबर बराबर हो जाएं। चलिए अगला देखते हैं। अगले में वो कह रहा है कि काजल के पास 10 हेयर पिन और 15 हेयर पिन्स, यानी टोटल कितने हो गए, 10 और 15, 25 हेयर पिन्स हैं, ठीक है। तो कविता के पास भी कितनी हेयर पिन्स होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। अब कविता के पास 12 तो हैं, और कितनी चाहिए वो हमें निकालना है। तो वो हम कैसे पता करेंगे, वो हम घटा करके पता करेंगे, सब्ट्रैक्शन से पता करेंगे। किस में से क्या घटाना है, 25 हमें चाहिए तो 25 में से घटाएंगे, 12 हमारे पास पहले ही हैं, तो कितने बच गए, ये बच गए 13, यानी 13 हेयर पिन्स और चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 13, ठीक है। तो 13 हेयर पिन्स हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर वो पूछ रहा है कि काजल के पास 15 मार्बल्स, मार्बल्स यानी कंचे, और 15 मार्बल्स, यानी टोटल कितने मार्बल्स हो गए, टोटल हो गए 30 मार्बल्स। तो कविता के पास भी टोटल कितने मार्बल होने चाहिए, 30, क्योंकि दोनों को बराबर करना है। अब कविता के पास पहले ही 12 मार्बल्स हैं, तो कितने और मार्बल्स चाहिए ताकि उसके पास 30 हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा है, 30 में से हम 12 घटा देंगे और हमारे पास बच जाएंगे 18, यानी 18 मार्बल्स और चाहिए ताकि कविता के पास भी 30 मार्बल हो जाए। तो 18 हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं। अगर आपको जमा करने में या घटा करने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप ये पहले वाला तरीका अपना सकते हैं, लेकिन कोशिश ऐसे ही करनी है, जमा करके और घटा करके करने की, ठीक है। अब आप बड़ी क्लासेस में हो गए हैं तो आपको सवाल इस तरीके से करने चाहिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिख के बताएं कि सर आपसे सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं हो रहा है, मैं उसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ऐसे ही यहाँ पर ब्लैंक्स बने हुए हैं, खाली जगह है, वो हमें भरना है। आइए ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऊपर की तरह, फटाफट से इसको हम कर देंगे। इसमें भी हमें यही करना है कि मान लीजिए पहले में वो पूछ रहा है कि 15 में हम कितना जोड़ें, ये देखो खाली जगह है ना, ये है कितना, इसका हमें जवाब बताना है कि 15 में हम कितना जोड़ें कि कितने बन जाएं, 20 बन जाएं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, हम 20 में से 15 घटा देंगे, तो हमारे पास जवाब आ जाता है 5। तो 5 हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरीके से अगला देखते हैं। फिर वो पूछ रहा है कि 14 में कितने जोड़ें कि 20 आ जाए। फिर से हमें यही करना है कि 20 में से हम 14 घटा देंगे और हमारे पास आ जाएगा 6। तो 6 हम यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही हम आगे की करेंगे कि 13 में हम कितने जोड़ें कि 20 आ जाए। आप इसी तरीके से घटा करेंगे, खुद आपको करके देखना है, खुद आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ यहाँ से आंसर देख के काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको ये सारे सवाल खुद प्रैक्टिस करके करने हैं, उसके बाद आप मेरे आंसर से उसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे इन सवालों की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये आगे की वर्कशीट में बहुत ही ज़रूरी होने वाला है।
आइए आगे के आंसर्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि 13 में हम कितने जोड़ें कि 20 आ जाए, तो इसका जवाब है 7। और 12 में कितने जोड़ें कि 20 आ जाए, इसका जवाब है 8। अब बिल्कुल ऐसे ही हमें ये वाले करने हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि 15 में हम कितने जोड़ें कि 25 आंसर आ जाए, 20 नहीं 25, यहाँ पर 25 आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसका जवाब यहाँ पर ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे हम। इसमें हम क्या करेंगे, हम 25 में से 15 घटा देंगे। ठीक है, जवाब कितना आया 10, तो 10 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये वाले सवाल भी करने हैं। आगे आपका आंसर आएगा 11, 12 और 13। ठीक है, फिर आगे वो पूछ रहा है कि 15 में हम कितना जोड़ें कि 30 आ जाए। तो यहाँ पर हमारा ऐसे ही घटा करेंगे। कैसे, 30 में से हम 15 घटाएंगे और हमारा जवाब आ जाएगा 15। तो यहाँ पर हम 15 लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 16, यहाँ पर आएगा 17 और यहाँ पर आएगा 18। अगर आपको ये सवाल समझने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जमा और घटा के सिंपल से सवाल आते हैं। अगर आपको जमा घटा करना नहीं आता है तो आप ये वर्कशीट तो ये ऊपर वाले तरीके से ऐसे डंडे लगा के काउंट करके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, लेकिन आपको जमा घटा ज़रूर सीखना है और उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताएं कि सर हमें जमा घटा नहीं आता है, हमें एक बार सिखा दो, तो मैं उसके लिए आपके लिए एक स्पेशल वर्कशीट बना सकता हूं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।